फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएं। जोहार जय बिरसा साथियों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश की सीधी में एक कृत्य जो है एक भाजपा के गुंडे द्वारा किया गया था। एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया था। लेकिन साथियों, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वह देश के 135 करोड़ जनता को किस तरह से पागल बना रही है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा। साथियों, जिस आदिवासी युवक के ऊपर इस प्रकार से अमानवीय कृत्य किया गया था वह लापता है, उसका कोई पता नहीं है, या साथियों सरकार के द्वारा जो है उसे किसी प्रकार से गायब कर दिया गया है, या फिर क्या किया है शासन प्रशासन जाने। और आप लोगों ने जैसे कि देखा कि जिस व्यक्ति का मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पैर धुलाया, स्वागत किया, वह व्यक्ति साथियों पहले से जो है ये बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के घर में यानी कि मजदूरी किया करता था। उस व्यक्ति को जो है साथियों उन्होंने पैर धुलाया, उसका सम्मान स्वागत किया, जो भी है। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस आदिवासी युवक के ऊपर, जिस पीड़ित के ऊपर उस गुंडे ने, उस मवाली ने जिस तरह से इस प्रकार के अमानवीय कृत्य किया, उसके ऊपर पेशाब किया, वह व्यक्ति का साथियों अभी तक पता नहीं है। और आप लोगों ने देखा है कि वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन जिस व्यक्ति का पैर धुलाया गया साथियों, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक था, उसके घर परिवार सब लोग थे। लेकिन किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस देश के 135 करोड़ जनता को किस तरह से पागल बनाया है साथियों, इस पर आप लोग सब जानते हैं। और साथियों, अमानवीय कृत्य जो है इस देश के मालिक आदिवासी के साथ हुआ है, आप सभी लोग जानते हो साथियों। आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस देश का असली मालिक जो है साथियों, इस देश के 8% आदिवासी हैं। लेकिन किस तरह से आज मध्य प्रदेश के अंदर साथियों दिनों दिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है साथियों। आज इतने नियम कानून होने के बावजूद भी हमारे ऊपर किस तरह से पेशाब किया जा रहा है मेरे साथियों। न जाने आज सामान्य नागरिक संहिता के रूप में एक और कानून जो है सरकार इस देश में लागू करने जा रही है, जिससे हमारी जो भी संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर है और तमाम तरीके के जो हक और अधिकार हैं साथियों, एट्रोसिटी एक्ट हुआ, और भी संविधान में विशेष अधिकार मिले हैं हमको, 5वीं अनुसूची हुआ, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5)(6), जो भी विशेष अधिकार हम लोगों को मिले हैं साथियों सब खत्म हो जाएंगे। और आने वाले समय में ना जाने हमारे साथ क्या क्या किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप लोगों ने ये कृत्य किया है, आपके पार्टी के गुंडे ने ये कृत्य किया है, वह व्यक्ति देश का मालिक है। भले ही वह मानसिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन आज साथियों पूरा समाज जिंदा है। आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम आदिवासी समाज करेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी कुर्सी जो है वो जाने वाली है। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से मैं पहले भी कहते आया हूँ कि आपसे जो है न्याय व्यवस्था संभाल नहीं रही, कानून व्यवस्था संभाल नहीं रही है, इसलिए आपको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज लगातार निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता आ रहा है, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता आ रहा है, यह बहुत निंदनीय है। और साथियों, आप सभी लोगों को समझना होगा, अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठाना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। क्योंकि आज हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आज हमारे हाथ बांधे हुए, कानून ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। अन्यथा हम लोग भी क्रांतिकारियों के वंशज हैं, और क्रांतिकारियों का इतिहास कितना खतरनाक रहा है। क्रांतिकारी भले अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन किसी के सामने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। हम उस कौम के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से जंगल खदेड़ने में कामयाब रहे हैं। हम उस कौम के लोग हैं। लेकिन साथियों, आज इस आज़ाद भारत के अंदर इस देश के मालिक ही किस प्रकार से पिट रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि हम जो हैं इस देश के मालिक हैं, किसी के तलवे नहीं चाटते हैं। हम लोग अपने मेहनत का खाते हैं, अपने खेती किसानी का खाते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रकार के जो अमानवीय कृत्य हैं उनको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आप लोग उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर इस प्रकार से अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके लिए अपने क्षेत्रों में, अपने
जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में आंदोलन करें और उस व्यक्ति को जिन्होंने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य किया है, भाजपा के उस गुंडे जो प्रवेश शुक्ला है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जाए। क्योंकि आज साथियों अपराधियों के हौसले जो इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें कोर्ट पे कोई विश्वास नहीं रहता, उनके पास पैसा रहता है, वो यही सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम जो कुछ भी कर लें कोर्ट से जो है रिहा हो जाएंगे। लेकिन साथियों आप लोगों को सामाजिक पकड़ बनाना होगा, ऐसे गुंडों को जो है समाज के बीच में ला के सजा देना होगा। इसलिए आपको संवैधानिक रूप से अपने गांव में ग्राम सभा को मजबूत करना है, ताकि कोई भी गुंडे जो है इस प्रकार से हमारे गांव में घुसकर ना कर सके। साथियों आपको संविधान में विशेष अधिकार दिए हैं, उनका उपयोग करना होगा। आपके अनुच्छेद 13(3) का जो आपको संविधान में विधि का बल प्राप्त देता है, संविधान का बल आपके ग्राम सभा को है। इसलिए आपको जो है अपने गांव में ग्राम सभा को मजबूत करना है, अपने जितने भी नियम और कानून हैं उनको उपयोग में लाना है। साथियों आज हमारे लोग चंद स्वार्थ के लिए जो है राजनीति को अग्रसर होते हैं। हम मानते हैं कि राजनीति हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन अधिकारों को भी जो सरकार आज किस तरह से छीन रही है, तो साथियों उन्हें कैसे बचाएं, हमें अपने स्तर पे सोचना होगा। अपने जल जंगल जमीनों को किस तरह से आज हमारे सरकारें जो है वो छीन रही हैं। आज देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जो है साथियों संपूर्ण 5वीं अनुसूची में आता है। आप सभी को समझना होगा और कानून कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जल जंगल जमीन को जो है साथियों गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं खरीद सकती है, नहीं छीन सकती है। लेकिन आज बर्बरता पूर्वक किस तरह से इन जल जंगल और जमीनों से हमको खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पे जानवर पोस रहे हैं, हमारी जो वैल्यू है जानवर से भी बदतर हो गई है। हमको भगाकर यहाँ पे जानवर पालते हैं हमारे जल जंगल और जमीनों पे, तो आपको समझना होगा। और ये जल जंगल जमीन साथियों कोई किसी के बाप ने नहीं दिया है, ये जल जंगल जमीन हमारे पुरखे और पूर्वजों के धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इन जल जंगल और जमीनों को बचाए हैं। और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके जल जंगल जमीन बचे हैं और उनके अधिकार बचे हैं। तो साथियों उनके जो कुर्बानियाँ हैं उनको व्यर्थ जाने नहीं देना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हमें अपने जल जंगल और जमीन को बचाना है। और साथियों एक बात और, जो इस प्रकार से अमानवीय कृत्य हुआ है हमारे प्रदेश में, आज साथियों एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब नहीं किया गया है, पूरे समाज के ऊपर किया गया है। आप लोगों को समझना होगा, इस आज़ाद भारत में भी आज इस प्रकार के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। जो संविधान इस तरह से पूर्ण रोक लगाती है कि किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, लेकिन आज भी किस तरह से एक उच्च वर्ग के व्यक्ति ने, उच्च जाति के व्यक्ति ने, वर्ण जाति के व्यक्ति ने आज किस तरह से हमारे आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब किया है साथियों, बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। तो साथियों आप सभी लोग तैयार रहना अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, ताकि वे अपराधी जो है किसी भी प्रकार से छूट ना पाए और दोबारा जो है ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो। इसलिए हमें मिलकर आवाज़ उठाना होगा, ऐसे गद्दारों के खिलाफ हमको लड़ना होगा। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय संविधान, जय बाबा साहेब।